हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेस्पिरेशन के बारे में। मैनिफेस्टेशन के दौरान डेस्पिरेशन क्यों होता है, इससे कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्या ऐसा करें कि डेस्पिरेट हुए बिना बहुत इजीली हम अपनी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकें। डेस्पिरेशन यानी कि किसी भी चीज़ के लिए बेताब हो जाना, रेस्टलेस हो जाना, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, मिली क्यों नहीं, हाय मेरे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं कर रहा है। क्यों होते हैं हम डेस्परेट? बिकॉज पेशेंस नहीं है, या ना चाहते हुए भी इतनी टेक्निक कर ली हैं कि हम थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सबसे पहले कबीर जी का एक दोहा सुनिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। बहुत लोगों को समझ आ गया होगा, फिर भी एक लाइन में मैं कर देती हूँ इसको एक्सप्लेन कि धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं। माली चाहे कितना भी पानी डाल ले, जब तक वो ऋतु नहीं आएगी, जब तक वो समय नहीं आएगा, तब तक फल नहीं मिलेगा। हमारे पुराने जो बिलीफ हैं, हमारे पुराने जो थॉट्स हैं, हमारे पुराने जो पैटर्न्स क्रिएट हो गए हैं ब्रेन में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो पहले से प्रोग्राम्ड है, वो हमें वही चीज़ें ला कर दे रहा है, वो हमें वही चीज़ें अट्रैक्ट करके दे रहा है जो हमने प्रीवियसली उसको फीड कराया है। आज अचानक से हम अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में हमें वो नई चीज़ें ला के दे देगा। सबकॉन्शियस माइंड की पावर बहुत होती है, वो अट्रैक्ट करके देगा, बट उसको रीप्रोग्राम होने में, पुराने सर्किट को बदलने में, पुराने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म होने में टाइम लगता है। और वही टाइम हमसे काटा नहीं जाता और हम डेस्परेट होने लग जाते हैं। हमें लगने लगता है कि चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, पर चीज़ें काम कर रही हैं। हर स्टेप काउंट होता है, हर प्रयास एक छाप छोड़ता है, हर कोशिश गिनी जाती है, बशर्ते वो हमें दिख नहीं रही है। बैकड्रॉप में हमारा एवरी एफर्मेशन अपना काम कर रहा है। बैकड्रॉप में हमारा एवरी टूल, एवरी टेक्निक, वो 1%, 0.1% जितना भी उसको उस टाइम पे करना होता है, वो ऐड हो रहा है। एंड जैसे पानी उबलता है, अचानक से नहीं उबलने लगता है, गर्म होता है, गर्म होता है, गर्म होता है। जब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब वो उबलता नज़र आता है। तो क्या उससे पहले वो जो ऊष्मा उसको मिल रही है, जो हीट उसको मिल रही है, क्या वो वेस्ट थी? नहीं, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए उसे कंटिन्यूसली गर्म किया जाता है। जब वो सर्टेन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, देन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, वो उबलने लग जाता है। अचानक से नहीं होता है। जब हम पानी से बर्फ़ जमाते हैं, क्या वो फ्रीज़र में रखते ही जम जाती है? टाइम लगता है ना। एक सर्टेन टेम्परेचर आता है जिसके नीचे जाने के बाद फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तब वो चीज़ें जम जाती हैं। हर चीज़ को वक्त लगता है, हर चीज़ को होने में एक प्रोसेस होता है, जिसको कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली डेस्परेशन नहीं होगा। अच्छी चीज़ों को टाइम लगता है। एक और एग्जांपल दूंगी, बैम्बू। बैम्बू का नाम सुना होगा आपने। उसे टॉलेस्ट ग्रास कहा जाता है। वैसे तो बैम्बू का बहुत लंबा पेड़ होता है, बट वो ग्रास की कैटेगरी में आता है। एक नॉर्मल घास होती है, दूब घास कह सकते हैं, जो भी हमारे आसपास पाई जाती है। आपने आज लगाई, 2-4 दिन में वो निकल आती है ज़मीन से, हरी हो जाती है, नज़र भी आने लग जाती है। लेकिन बैम्बू को जब हम सॉ करते हैं, उसे जब बोया जाता है, 3 साल तक कुछ नहीं निकलता है ज़मीन से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पौधा मर गया या वो कभी नहीं निकलेगा या पता नहीं क्या हुआ, काम ही नहीं कर रहा है। वो अपनी ज़मीन में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ऊंचाई तक जाना है। और जब तक जड़ें मजबूत नहीं होंगी ना, तो तना नहीं टिक पाएगा। 3 साल बाद जब वो निकलता है ज़मीन का सीना चीर के, वो एक दिन में 47.6 इंचेस तक बढ़ जाता है इन विदिन 24 आवर्स। मैक्सिमम 40 से 50 मीटर की हाइट वो गेन कर लेता है। कोई ऐसा घास जो 2 दिन में उग गया या 3 दिन में उग गया, क्या इतनी हाइट ले सकता है? नहीं, वो सिर्फ बैम्बू ले सकता है क्योंकि उसने अपनी जड़ों पर 3 साल काम किया है। तो जितना पेशेंस के साथ, जितना स्लोली टिप टिप करके एफर्मेशंस, हमारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस में जाएंगे ना, वो परमानेंटली जा रहे हैं।
वो जो प्रोग्रामिंग होगी ना, वो बेहतरीन रिजल्ट देने वाली होगी। ये सोच कर कि बेस्ट चीज़ों को, मास्टरपीसेस को बनने में टाइम लगता है। सेलिब्रिटीज़ के लहंगे सुने होंगे, टॉक ऑफ द टाउन है। 60 घंटे लगे, 1600 घंटे लगे, इतने घंटे लगे, उतने घंटे लगे। मास्टरपीसेस को तैयार होने में वक्त लगता है। एंड ये सबकॉन्शियस आपका है। पूरी ज़िंदगी आपकी डिज़ायर्स, आपके गोल्स, आपकी खुशियाँ इसकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करते हैं। उसकी प्रोग्रामिंग तसल्ली से, प्यार से, विश्वास के साथ, बहुत प्यार से कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जब भी डेस्पिरेशन आए, एक गोल्डन टिप है, जब भी डेस्पिरेशन आए उसको डिसरिगार्ड कर दीजिए कि नहीं, तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स है मेरे लिए एंड मेरे लिए सब कुछ काम कर रहा है। यूनिवर्स सिर्फ मेरे लिए काम कर रहा है क्योंकि मैं प्रायोरिटी हूँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ इस दुनिया में। मेरा होना ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ा सच है। मेरे सपने सच हैं, मेरे गोल सच हैं, मेरे डिज़ायर सच हैं और यूनिवर्स उस सच के साथ हैं। यूनिवर्स काम कर रहे हैं मेरे लिए। उसी वक्त फोकस उस डेस्पिरेशन से हटाइए, अपने विश्वास पर लगाइए, जिस बिलीफ पर आपने ये सब शुरू किया है। यकीन मानिए, अगर विश्वास है, अगर सेल्फ लव है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को ही इनटेक कर रहे हैं, तो डेस्पिरेशन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको जाना ही होगा और आपकी मैनिफेस्टेशन को आना ही होगा। ये होकर रहेगा। बिलीव मी, बिलीव दैट सुप्रीम फोर्स जिसने आपकी ज़िंदगी में एलोए को लाया है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा कंटेंट और मैं अगर आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत भी वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।